यहीं से भी करते क्लास स्टार्ट आज की अपनी मैथ की क्लास रेशियो के क्वेश्चन इसमें दूसरा पार्ट है। कर लिया तो अगला देखते हैं। तेरा ए के वेतन है, वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। यदि उसका नया वेतन 33,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो पहले उसका वेतन 8:11 के बढ़ा। 8 से क्या होगा 11, 11 की वैल्यू मेरे 33,000। 8 कितनी हो जाएगी, गुना है 24, 20,000 ऑप्शन हो जाएगा। देखो अरे 3 संख्याओं का अनुपात, छोटे 4:5, छोटे 9:7, 7:12 अनुपात। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 80 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ए है, सी है, छोटे 4, 5/9, छोटे बनाना है। 4, 9, 12, 36 से गुणा करके दोनों तरफ तो हो जाएगा। गुणा करेंगे इसमें 4 से 9, 8 से 9 से 4, 4×5 = 20, 12×3 = 36, 7×3 = 21। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का मतलब 9 और 21 का अंतर। अगर 12 के लिए दे रखी है 180, गुणा हो जाएगा 15, 15 गुना है। तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है। 12, 20, 29, 30, 20, 50। टोटल सम कितना आ जाएगा इनका 50, 50 रेसी 12 दोनों कर देंगे, 12×5 = 60, 600 आ जाएगा। 12 में 15 गुना है, 15×5 = 75, 750 हो जाएगा। तो देखो x रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:7, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:2, ए और बी के बीच का अंतर 240 रुपए है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए है, बी है, सी है, इनका रेशियो दे रखा है।
मैं दिया ए और सी का। या इससे पहले करते हैं, तो बराबर में रखा उसे करेंगे। ए और सी का दिया ना, 8 और 7 है, इसका 8 है, इसका 7 है, ठीक है। तो बी और सी का भी दे रखा है। बी और सी का कितना, 3 मतलब 2, यहाँ 2 बढ़ा दो, यहाँ ऊपर वाला 7 है, 7 के 21, 7 दूनी 14, क्या दिया हमें, ए और बी के बीच का अंतर दे रखा है, ए और बी दोनों, पर कितना है इनका, 5, 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 224, ठीक है। क्या है, एक्स का मान, टोटल राशि पूछिए, 48 होना है, और कितनी हो जाएगी, तो 40, 60, 61 की वैल्यू निकालनी है, टोटल कितना है 61, 48 गुना करेंगे, कितना देगा, 40 गुना, देखो पहले 40 की करते हैं, तो एक जीरो आएगी, 40 की करेंगे पहले, एक जीरो आएगी, 4 एकम 4, 8 24, अब 8 की कर दो, 6 8, 48, जोड़ दो, 8 8 4 12 का 2, 128, अड़तालीस में 40, क्या होना, 20, 10 होना चाहिए, 40 गुना, 40 से 48 का 8, 50, 40 में 240, 244, 48, देखो, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 13:17 है, यदि ए में 15% की वृद्धि, बी में 50%, सॉरी, 30%, 30% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी का अनुपात देखो, रेशियो तो निकालना है, मेरा अनुपात कितना है, 70, क्या है, मेरे प्रतिशत की वृद्धि, क्या है, 600,
13 गुना 30, 100 कट जाएगा, फिर 10 फिर 2, फिर 23, नया अनुपात हो जाएगा 23 अनुपात 17 गुना हो जाएगा अपना। देखो अगला क्वेश्चन। एक बैग में सफेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर का अनुपात 4:7 के अनुपात में है। यदि इनमें काले मोबाइल कवर 280 है तो बैग में सफेद मोबाइल कवर ज्ञात कीजिए। काले की अनुपात कितना 7, 528, 40 गुना तो 416 तो 60 हो जाएगा। देखो यदि आप 4P बराबर 60 बराबर 9 PQR का रेशो पूछा है, एल्सियम से भाग दे देंगे, आएगा 36, इससे भाग देंगे तो 9 बटे 9 बटे 6 4 बटे यही अनुपात में बता 6 अगला देखो जरा ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या है। तो देखो भाई 9:10 ए और बी के अनुपात है इसका 8 वर्ष बाद हो गया 11 अनुपात 12। दोनों में अगर देखें तो +2 ही है दोनों तरफ। और इस 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 8, 2 की वैल्यू 8 तो 1 क्या है 4 गुना है। तो अब ए और बी की वर्तमान आयु क्या आएगी, अलग अलग देखें। 9×4 = 36, 10×4 = 40। अब की वैल्यू आ गई है सीधे ही आ गया चला 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दो 39 हो जाएगा, ये 43 जो भी पूछा 9×3 = 12 का 2, 4×3 = 7 रहेगा 8×82 ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो अगर 3 संख्याओं का अनुपात है, यदि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान है 3/4, 5/8 से 12 अनुपात पहले से सरल करेंगे। और एल्सियम क्या है इसका 24, 24 से इसमें क्या करेंगे गुणा 4 से 6, 6×3 = 18 आ जाएगा, 8 से 3, 3×5 = 15 आ जाएगा, 12×2 = 24, 7×2 = 14। ये आ गया अपना अनुपात। ऐसा सबसे बड़ी और छोटी का अंतर दे रखा है। अगर 4, 4 की वैल्यू क्या है 48, 12 × 12 = 48 सबसे बड़ी संख्या
18, 12 गुना कर दो, 18 छक्का 108, 8 दूनी 16, 2 16 आ जाएगा। अगला देखो, जो एडिशन से भाग देंगे इसी का अनुपात हो जाएगा। जैसे ऐसे ठीक आएगा 4, दोनों तो बन सकते हैं, 7 ऐसे भाग देंगे ना इसमें। यदि ए और बी का अनुपात 5:4, बी और सी का 3:5 है तो ए बी सी का मान क्या अनुपात? बी और सी का कितना, 3 और 5, 3:5, 4 बना दो, 3×5 = 15, 4×3 = 12, 20, 15, 12, 12, 20, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई करते हैं इसे, ए है एक बी है, तो 4 वर्ष पहले -4 कर देते हैं, उनका अनुपात है 4:5। ठीक है, 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 11 और 13, 11:13, क्या है 8 वर्ष बाद, हमने वर्तमान पूछा है। देखो भाई टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, 12 का, क्योंकि 4 वर्ष पहले था, वर्तमान तक 4, फिर 8, 12, यहाँ भी +12 हुआ है, यहाँ भी +12 हुआ है। इसमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट से हो जाएगा, देखो 13×4 = 52, 11×5 = 55, कितना अंतर आ गया इनका, इनकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें 12 है, इसमें 12 है, तो इनका अंतर ले लो, जो बचेगा वही आएगा। प्लस है, प्लस माइनस होता तो जुड़ जाते, दो अंतर है, 12×2 = 24 हो जाएगा। क्या करते हैं, इसमें इसकी गुणा करते हैं, इसमें इसकी गुणा करते हैं, 12 13 है, 11 13 है, तो 2 12 बच जाएंगे, 12×2 = 24 ना, 8 गुना, तो 8 है, तो इसके कर दें 8×4 = 32, 8×5 = 40, इनकी 4 वर्ष पहले आ गई, लेकिन वर्तमान पूछे 4 4 जोड़ देंगे, 36 हो जाएगा, 44, 4 से काट दो, 4×9 = 36, 4 से 11, वर्तमान का अनुपात क्या आएगा, 9:11 हो जाएगा ए। अगला देखो, 11,236 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 तथा ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7, बी का हिस्सा ज्ञात है। देखो ए रेशियो बी कितना दिया है, 3:5, ये और सी का हिस्सा दिया है 4:7। ए बराबर कर लेते हैं, 12 बना लेते हैं, इसमें कितने से, 4 से, 4×12 अनुपात 4×5 = 20, 3 से करेंगे, 4×12 अनुपात
ए बी सी का अनुपात आ जाएगा हमारा, ये कितना है 12, बी 20, सी है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है 20 का। टोटल दिया है हमें 1 2 3 4 5 53। तो 20 का पूछा है, लगभग में तो है नहीं, 20 का करेंगे तो जीरो तो आनी है, यही होगा, वैसे और कर लेते हैं सॉल्व। 11 देखो, 53 2 106, 6 और 3 63, एक बार जाएगा तो इतने का 10 बचा, 212 बार चला जाएगा। 20 की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है 1 की है, 20 से गुणा कर देंगे, 4200। अगला देखो, ए बी सी के बीच 12,992 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्से का अनुपात 4:15, ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:5 है। बी और सी का अंतर क्या करना है, देखो ए है, बी है, सी है, ए और सी का कितना है 4:15, ठीक है। ए और बी का कितना है 2:5, तो 2 की 4 है तो 5 की 10 हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा। पूछा क्या हमसे, बी और सी का अंतर। अब 5 की वैल्यू पूछिए, टोटल दे रखी है हमें 10 4 14, 15 29 की वैल्यू दे रखी है। 29 दूनी 58, 4 बढ़ जाएगा, 16, 13 बचा, 4 बार ही जाएगा, 4 में 140 है ना, 103 और नहीं बढ़ जाएगा, 8 का में 40 में 8 से 24, 8 बार चला जाएगा। पूछा है 5 की वैल्यू पूछ तो कर देना, 4 4 ये आ जाएगा 22 40, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल अनुपात कितना है 13 बटे, चाहिए कितना हमें, लड़कियों को तो 7 गुणा भाग 3280, 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 6 8, 13 पंजे 65, 3 ऊपर 13 3 39, 7 7 33 का 1, ऑप्शन ए 21 वाला, एक वाला, 35 का 237 का 7, 7 14 370, 83 का। देखो, विक्रम मालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर मालिनी और उसकी आयु अनुपात इतना है तो उसे 6 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या हो। देखो,
मलिनी उसका भाई अनुपात का 6, 7:6, ठीक है। छोटे भाई का की वैल्यू कितनी 12 है, 6 अनुपात की 12 है। एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 6 वर्ष पश्चात पूछा है, एक एक अनुपात जुड़ जाएगा दोनों में, तो 8:7 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद पूछिए। एक अनुपात की वैल्यू 2 है। 6 वर्ष निकालना, 3 से गुणा, तो 6 का मतलब है 3 अनुपात जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो 10:9 है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखो, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है, तो अनुपात 3 और 2 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट ही लगा देंगे इसमें। 7:4 है, 3:2 हो गया। तो हुआ जो दोनों में 12 12 जोड़ा है, 7 दूनी 14, 3 चौक 12, तो 2 से बचेगा। 12 दूनी 24, 12 3 36, दो के अंतर कितना आ जाएगा, 12। गुना, तो क्या है इसमें संख्याओं का योगफल 7 4 11, 11 11 11 6 66, तो 11 हो गया। एक की वैल्यू 6 है, 11 की वैल्यू 66, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो, दो संख्याओं 9 और 7 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से एक सात में से 56 अधिक है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग कितना आएगा, 16। 16 से ना तो ये कट रही संख्या, ना ये कट रही, दो कट रही, इनमें से आंसर आएगा, कर लेते हैं इसे। अगर आप बड़ी संख्या जो है 9:7 है, बड़ी संख्या क्या है 9, छोटी संख्या तो 7, एक 7 से कौन अधिक है, तो ये एक ही आ जाएगा। अंतर कितना है, 8। 8 की वैल्यू 56, 7 गुना हो जाएगी 16, 8 16 7 112, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या देखो, अगर पी क्यू आर की दैनिक मजदूरी 5:7:8 के अनुपात में है, पी क्यू प्रतिदिन 560 रुपये कमाता है, आर और पी के दैनिक वेतन क्रमशः क्या हो, तो पी क्यू आर 5 7 8, क्यू का वेतन दे रखा, क्यू 560, 7 8 56, 80 गुना है। अलग अलग पूछा किसका, आर और पी का। आर आर का निकालना, 8 8 64, 640 आएगा, 8 5 40, 400 हो जाएगा, 640 400, ऑप्शन सी। अगला देखो, यदि
9885 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। पहले भाग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं पहला भाग ए है, दूसरा बी है, सी है। क्या क्या दे रखा? पहले भाग का 1/2 मतलब 2, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। तो ये अनुपात हो जाएगा 2:3:6। तो गैस पहला भाग 2 की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है? 3 में तो 11, 2/11 चाहिए हमें। चलिए 9850। तो कटे पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। 2/2 हो गया, 3 होगा, 2 3 4। छोड़ दो। विलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि 20% विलियन पानी द्वारा स्थापित किया जाए तो नए विलियन में अम्ल की और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो तो, पहले लेंगे मिक्सचर का टोटल 9 हो जाएगा। 5 और देखो 900 ले लेते हैं आसानी है। इसका 20% कितना हो जाएगा? 180। 80 कम है, ठीक है। और जो 180 हुआ ये 4 और 5 का अनुपात में कम हुआ। तो 9 दूनी 18, 8 20 और 20 चौका 80 और 100 ना, इतना कम हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या है, मिक्सचर जो कम हुआ है 180 कम हुआ है, ठीक है। लेकिन पानी कितना बढ़ेगा? 180 पानी बढ़ेगा, लेकिन पानी कितना कम हुआ है अपना? तो -100 भी हो जाएगा इसमें। तो जो भी जुड़ का है वो अनुपात हो जाएगा। 18×5 1872 720 100 180 580, ठीक है। ये 0 कट गई, 2 से काट दो।
ठीक है। अब ये देखो टोटल मिक्सचर है, पहले सीधा अनुपात ले लेते हैं। 36 अनुपात 58, और सॉरी 29। ये अनुपात किसका, हम लोग एसिड और वाटर का। ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर तो वही है टोटल। उनतीस तो यार ऐसा 4 और 5 बांटेंगे तो 9 चौक 36, 4 चौक 16, जाएगा। हम्म, 9 सुनाना था, इसे 5 सुनाना था। टोटल मिक्सचर है और वाटर है, इसमें से हमने 180 कम किया 20%। ये जो कम होगा 4 और 5 के अनुपात में कम होगा, और 9 दूनी 18, 20, एक, ये 80 कम होगा, और ये 100 कम होगा। ठीक है, देखो भाई, ये जो कम हुआ है हमारा मिक्सचर, मिक्सचर निकाल लिया, लेकिन हम ले लेते हैं शायद चलिए, ऐसे 400 है। ठीक है, ये मिक्सचर के साथ हो गया। अब वाटर जो कम हुआ हमारा, 100 कम हुआ है, -100, तो ये -80 कम हुआ है। लेकिन जुड़ा तो सिर्फ क्या है, ये दो पानी जुड़ा, बाकी तो जुड़ा नहीं। 400, 580, ऐसे 832, 320, 29 अनुपात 16 आ जाएगा। समझ जाएगा अपना इसमें। चलो, देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, दोनों ही थे इम्पोर्टेंट। तो इस तरह जब एक्स को 9, 15 और 21 और 31 में से प्रत्येक से जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। संख्या 3x-2 और 5x+4 का बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैट्रिक ये है, 9 है, 15, ये 21 और ये 31। इनका अंतर कितना, 6, इनका अंतर 10। अरे इसे लो पहले, 3:5, इनका अंतर क्या आएगा, 2। 2 की वैल्यू क्या आएगी देखो, 9×5 = 45, 21×3 = 63, 63 -45। तो एक जो निकल के आए, यही क्या है, एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। 13 में से 5 गए 8, 5 में 4 गए 18। ये जो ये निकल के आए, ये क्या है, एक्स की वैल्यू है। और अब तो एक्स की वैल्यू मध्य अनुपात क्या होता है, जैसे ए और बी है, ये का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए, इसी से करेंगे। ठीक है, 18 रखेंगे, 18 × 54, ऐसे 2 गए तो 52।
अंडर रूट में 52। 5×5 90, 4×4 94। दो सौ 45, 43, 9 है। अरे अंतर 6, अंतर 10। ये लगा ये 4, 4 निकालना। 90, 106, 90 और 126 में तो 36 बचेगा। तो एक की वैल्यू क्या होगी? ये क्या है? एक्स की वैल्यू है, तो इसमें रख दो। मध्य अनुपात क्या होगा अंडर रूट में? 9×27 में 2×25। ठीक है। 9×5 = 45, 4×49। अंडर रूट में 5, 7, 5×7 = 35 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। लास्ट ऑप्शन था। ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।